हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है? भारत में वोटिंग के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। तो ये क्यों है? अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन ये पूछे कि बताओ कि भारत में वोटिंग के लिए न्यूनतम आयु या फिर न्यूनतम एज कितनी है, मिनिमम एज, तो आप सिंपल सा डायरेक्ट आंसर दोगे 18 वर्ष है। लेकिन अगर आपसे ये घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए, ये भारत में वोटिंग के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष ही क्यों है आखिर, तो आप शायद इसका आंसर दे पाओगे। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 70% इंडियंस ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है ये आंकड़ा, इस क्वेश्चन का आंसर उन्हें नहीं पता होगा। बिकॉज हमारी ये टेक्स्ट बुक या फिर हमारे एनसीईआरटी बुक या फिर हमारे टीचर्स के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, तो गाइस ये ऐसी रिसर्चेबल टॉक्स जो कि रिसर्चेबल फैक्ट हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का मैं एक सीरीज बना रहा हूँ जो कि वीक में डेली आपको वीक में 2 वीडियोस दूंगा, जिसको आपको पढ़ाया नहीं जाता है लेकिन जो कि जिसका आंसर जाना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी टाइप के आंसर पाने के लिए वीक में 2 वीडियो पाने के लिए आप चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। ठीक है गाइस, तो चलिए हम जानते हैं आज इस क्वेश्चन का आंसर को। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमारे लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानना जरूरी है कि देखो, क्या ये न्यूनतम आयु जो हमारे सामने है, क्या ये मूल संविधान में थी? जो आप जानते हो कि जो 18 वर्ष है, क्या ये मूल संविधान में थी? अगर हाँ तो आखिर क्यों थी? अगर नहीं तो पहले कितनी थी, है ना? ये भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब गई देखो, सेकंड क्वेश्चन हम ये जान लेंगे, ये न्यूनतम आयु अगर 18 वर्ष पहले नहीं थी तो आखिर लागू कब से किया गया इस न्यूनतम आयु को। ठीक है, इस क्वेश्चन को जानने के बाद हम ये भी जान लेंगे क्या 18 वर्ष है तो क्यों है, जैसे कि हमारा थंबनेल पे दिखा और हमारा जो कि आज का टाइटल है। ठीक है, तो इन तभी तीनों क्वेश्चन को जानने के बाद आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा कि जो 18 वर्ष के पीछे फंडा क्या है। ठीक है, तो चलो हम जानते हैं आज की वीडियो में। सो गाइस, तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूनतम आयु थी मूल संविधान में, हमारा 18 साल बिल्कुल भी नहीं थी। तो पहले कितनी थी? तो पहले गज आपको वोटर लिस्ट में अगर रजिस्टर्ड होना चाहिए था, इनरोल अगर होना होता था तो आपको मिनिमम कम से कम 21 साल होना जरूरी था। अगर आप 21 वर्ष जब पूरा कर लेते हो या फिर 21 साल के हो जाते हो जैसे ही, तो आप वोटर क्या होते हैं लिस्ट में रजिस्टर्ड हो सकते थे या फिर इनरोल हो सकते थे। तो गाइस बात करें कि आखिर ये न्यूनतम आयु कब से लागू हुआ, तो न्यूनतम आयु लागू करने के लिए गाइस आपका जो है ये वर्ष कब हुआ था आपको 1989 में। ठीक है, ये जो फाइनली लागू हुआ था 1989 में, तो इस डेट को आपको जरा याद रखना होगा। आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ, इस सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो गई देखो 1989 में हुआ क्या था, सबसे पहले तो ये जानते हैं 1989 में क्या हुआ था। जब 1984 में हुआ क्या था पहले ये समझो, 1989 से पहले 1984 के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, काफ़ी रिसर्च के बाद इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिला है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी क्या हुई थी? हत्या हो गई थी, आपको जैसा कि पता है। ठीक है, तो उसके बाद कौन से हमारे बने थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी बने थे। ठीक है, राजीव गांधी का जो था ये एक अहम फैसला था। ठीक है, क्या उनका अहम फैसला था कि जो 18 वर्ष जो 21 वर्ष है इसे घटाकर क्या करना चाहिए था, अभी 18 वर्ष कर देना चाहिए। अब क्यों ऐसा था वो भी हम बात करेंगे लेकिन लास्ट में। ठीक है, जैसे कि वो पता है कि इंडिया में ज़्यादा अधिकतर जाके 50% से अधिक कानून वैसे होते हैं जो कि या फिर किसी मंत्री की विचारधारा या फिर उनके अहम फैसलों के द्वारा लिया जाता है। तो ये भी एक अहम फैसला ही था, लेकिन ऐसा क्यों था, इसके पीछे क्या रीज़न था वो भी हम बात करेंगे। लेकिन गाइस इस क्वेश्चन के बारे में हम जरा डीपली से बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो आपको एग्जाम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होगा, अगर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, ये अमेंडमेंट कौन सा था। ठीक है, ये कौन सा अमेंडमेंट था? तो ये 61वां अमेंडमेंट था या फिर संशोधन बोलते हो। कौन सा? ये 61वां संशोधन था जो कि 1989 में से करके क्या किया गया था, इसे 21 से घटाकर 18 किया गया था। इस बात को जरा ध्यान में रखना। ठीक है, तो गाइज इसके पीछे भी और क्या रिलेटेड जानकारी हमें जानने की जरूरी होती है। देखो संसद में क्या किया गया था आपको, इसे 20 दिसंबर 1988 में इसे लागू नहीं किया गया था बल्कि मंजूरी दिया गया था। ठीक है, कब? 20 दिसंबर 1988 में इसे क्या किया गया था, मंजूरी दिया गया था इस कानून को राजीव गांधी के कहने के बाद। ठीक है, या फिर उनके फैसला लेने के बाद। लेकिन क्या हुआ 1989 में से क्या किया गया, इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, इस कानून को क्या किया गया, लागू कर दिया गया बिल्कुल भी। तो गाइस इस टॉपिक को बात करते हैं कि लागू क्यों किया गया, है ना, वो सभी चीज़ें भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। आज के बाद जैसे ही आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि 18 वर्ष की वोटिंग के लिए मिनिमम एज क्या क्यों है, तो आपको सिंपल सा आंसर ये देना होगा। देखो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनका विचारधारा या फिर बोलो उनकी कानून लाने का कारण ये था, उनका जो सोच था या फिर उन्हें ये यकीन था कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवा शक्ति बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि ये बात जो है रियलिटी है, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण तभी होगा जबकि युवा शक्ति हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, और आपको पता है कि भारत अभी युवा शक्ति में सभी देशों को पिछाड़ते हुए आगे निकल चुका है। ठीक है, तो यही एक उनका मेन रीज़न था कि राजीव गांधी का ये यकीन था कि अगर देश में युवा शक्ति को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, राष्ट्र में निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। और एक बात क्या थी, उनका जो मेन
मुद्दा क्या था, अगर हम 18 वर्ष करते हैं तो युवा जो होंगे वोटिंग के लिए क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और ऐसा हुआ भी था, जिस वर्ष इस एज को घटाकर 21 से 18 किया गया था, लगभग 5 करोड़ युवा मतदाता बढ़ गए थे हमारे देश में। कितने? लगभग 5 करोड़ युवा मतदाता। ठीक है। फिर उन्होंने ये सोचा अगर युवा मतदाता बढ़ गया हमारे देश में, जाहिर सी बात है युवा मतदाता जो है, राजीव गांधी एक युवा नेता थे, तो युवा को ही चुनेंगे। उनका जो था विचार ये था, अगर युवा मतदाता बढ़ते हैं तो युवा को ही चुनेंगे। ठीक है। क्या होगा, एक बात को ध्यान देना, युवा को ही चुनेंगे। उन्हें बाकी उन्होंने क्या किया वगैरह सब पे फोकस ना करते हुए इस बात को फोकस किया कि युवा अगर मतदाता को बढ़ाते हैं तो युवा को चुनेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, इनका सोच बहुत ही गलत निकल गया। बिकॉज इस बार इलेक्शन जब हुआ तो फिर नेक्स्ट बार क्या हुआ, उन्हें सत्ता से अपना हाथ धोना। और इसी बार क्या हो रहा है गाइस, देखो 2011 में जो जनगणना हुआ था, उस वर्ष क्या आप देखने के लिए मिला गया हमारे देश में कि हर वर्ष जो हो रहे हैं 2 करोड़ युवा जो है, जो 18 वर्ष की उम्र को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर जा रहे हैं। हर वर्ष 2 करोड़ जो युवा हैं 18 वर्ष को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब भारत बहुत तेज़ी से युवा शक्ति को बढ़ावा दे रहा है। बढ़ावा क्या दे रहा है, मतलब युवा जो है बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो वैसे कंट्री में ये मंत्रियों के लिए काफ़ी अहम मुद्दा होता है कि युवा का जो वोट हमें मिल पाए। ठीक है। तो ये तो किसी पार्टी के पक्ष में बात नहीं थी। बाकी जो इलेक्शन का टाइम काफ़ी नज़दीक आ गया, सो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार का अगर आप युवा हो, अगर आपने 18 क्रॉस कर लिया है तो अपना वोट को बर्बाद नहीं करना, वोट देना, और जो आपको रोजगार देता है उसे नहीं करना। ठीक है। मैं तो जानता हूँ आपको यही बोलूँगा। और क्या देखो, हाँ, ऐसा जो टॉपिक था हमारा रिसर्च टॉपिक, आज का रिसर्च टॉक फर्स्ट था। अब रिसर्च टॉक 2 आने के लिए वीक में मैंने बोला 2 टॉपिक आज के लाऊंगा। ठीक है। इस टाइप के 2 टॉपिक वीक में मैं आपको देते रहूँगा। इसके अलावा तो मैं पढ़ाता हूँ डिफेंस के कैंडिडेट्स को, तो पढ़ाते रहूँगा। तो गाइस देखो, नेक्स्ट टॉपिक पे आपको कौन सी वीडियो, मतलब कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल भी शर्माना मत। बिकॉज मुझे पता है कि सभी लोग जो है रिसर्च करना पसंद नहीं करते, मुझे रिसर्च करना काफ़ी पसंद है। सो आप लोग बिना भी किसी हेजिटेशन के कमेंट करके मुझसे बोल सकते हो कि ये इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए। अगर उस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं या फिर आपके उस टॉपिक पे बहुत सारे लाइक आ जाते हैं, आपके कमेंट पे लाइक आ जाते हैं, तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपकी पसंद आया हुआ वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। गुड बाय।